नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां पे एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है। आज अलग अलग गुटों की अलग अलग बैठकें चल रही है। महाविकास अघाड़ी खतरे में आ गई है और इसी को देखते हुए कांग्रेस विधायकों की अलग बैठक बुलाई गई है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अलग बैठक बुलाई है। इसी बीच अजीत पवार ने आज नए एनसीपी दफ्तर का उद्घाटन किया, तो जमकर हलचल है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, एक जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार के हाथ से सब कुछ निकल जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर ने स्टैंड लिया है, स्पीकर कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। हालांकि एहतियातन उनको मीडिया में नहीं आना चाहिए था अभी, लेकिन फिर भी जो उनकी बातचीत से पता चल रहा है कि ये जो पूरा जो झगड़ा है वो सॉल्व होगा कहाँ? वो सॉल्व होगा स्पीकर के टेबल के ऊपर। शरद पवार गुट ने अजीत पवार के गुट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की कि जिन 9 लोगों ने शपथ ली है उसको आप बाहर करें, उसको डिस्क्वालीफाई करें। इधर अजित पवार के गुट की तरफ से ये कहा गया है भाई हम हैं ओरिजिनल, तो ये फैसला स्पीकर साहब करेंगे। और इलेक्शन कमीशन में भी ये लोग चले गए। अब ये खबर आ रही है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि जिस हिसाब से वहाँ पे हलचल मची हुई है, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये जो फैसला जो था पेंडिंग, कि जो लोग उधर से उधर चले गए एक नाथ शिंदे के साथ, उस पर फैसला जो है जल्द हो। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब इसमें जो मूल बात है, 2-3 चीज़ें जो आज के संदर्भ में अभी जो घटनाएं घट रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ शरद पवार अभी अपनी मीटिंग शुरू करने वाले हैं। उधर एक नए दफ्तर में पहुंच गए अजीत पवार। अब शरद पवार के पास लोग नहीं हैं। शरद पवार के पास लोग होते तो ये जो अभी शरद पवार की मीटिंग हो रही होती तो वहाँ पे 40 लोग होते, 40 विधायक होते। उनके पास संख्या नहीं है, ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन जो है ये मान लिया गया है। और मसला अब टेक्निकलिटीज का है। अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी, पार्टी पे कब्जा कर लिया, मंत्री बन गए। अब मसला दलील लेजिटिमेसी लीगल बैटल की है। लेकिन इस लीगल बैटल में एक कांग्रेस पार्टी की बात मैं कर दूं, फिर उस पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी मीटिंग में ये अब चीख चिल्ला के कह रही कि अब तो हम ही विपक्ष हैं, ये एनसीपी विपक्ष नहीं है, शिवसेना विपक्ष नहीं है। ये लोग आपस में लड़ गए, पार्टी को एकजुट नहीं रख सके, टूट फूट गए, और अब हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त बुरा आता है तो अपने लोग भी, आपके साथी भी जो है साथ नहीं देते, तो कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा। शरद पवार के बचाव में कोई आगे नहीं आ रहा है। बहुत ज्ञान दे रहे थे शरद पवार। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी थी तो बहुत ज्ञान वो दे रहे थे, कैसे बात करना चाहिए था, उनको ऐसे मिलना चाहिए था। लेकिन ये ज्ञान जो है अब इनके खुद के काम नहीं आ रहा है। देखिए जो तस्वीर आ रही है कि जिस तरीके से नए दफ्तर को खोला गया है। अब शरद पवार के पास संख्या नहीं, अजीत पवार के पास संख्या, लेकिन कानूनी दांव पे चला जा रहा है। और एक तरीके से आप देखिए, जितेंद्र अवार्ड का जो है वो बयान आया कि अजीत पवार जो हैं वो कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं। अरे भाई खेलेंगे ही, पार्टी उन्होंने अलग बनाई है, अब मैंने पार्टी को वो हाईजैक कर रहे हैं। लीगल दलील तो उनके पास होना चाहिए। तो एक जो सबसे बड़ी बात, जहां कार्यकर्ताओं के बीच और शरद पवार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात 2 लोगों ने किया। आज जो ताज़ा बयान प्रफुल्ल पटेल का आया है, प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये तो हम शरद पवार के ही आदेश पे ये काम कर रहे हैं। जहां मीटिंग हुई थी, जहां 53 में से 51 एमएलएस बैठे हुए थे, एमजीए सरकार गिर जाने के बाद
जो मीटिंग हुई तो शरद पवार और सारे एमएलए के बीच ये फैसला हुआ था कि हमें अब बीजेपी के साथ मिलके सरकार बनाने के रास्ते को जो है तलाश करने की आवश्यकता है। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, बिना सत्ता के वो क्या है, कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा जो है इसको कह सकते हैं कि खुलासा ये हुआ। जी, आपने शुरुआत में स्पीकर को लेकर कहा, तो आज स्पीकर की तरफ से राहुल नार्वेकर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके पास विधायकों के अयोग्यता का कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा। देखिए अभी वो टाल मटोल चल रहे हैं। दिक्कत क्या है, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, एनसीपी किधर बैठेगी, पहला सवाल। भाई फैसला अगर आप नहीं करते हो तो ये जो विधायक हैं जिन्होंने शपथ ली है और जो इनके समर्थन में है वो तो ट्रेजरी बेंच में आ जाएंगे। अपोजिशन के बेंच में कौन बैठेगा, और अगर किसी चीज़ पे फैसला होना विप कौन जारी करेगा, ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर उनको फौरन इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक नहीं आया। शरद पवार कह रहे हैं कि भाई भेज दिया, जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं कि हमने व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, हमने ईमेल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो खैर ये टेक्निकल मसला है। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित ये हो रहा है कि स्पीकर ने भी शायद मन बना लिया है, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये स्पीकर के उसको कह सकते हैं कि उनकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा कि वो किसको क्या मानेंगे। अब दूसरी चीज़, वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम कानून की दृष्टि से सारी चीज़ों को हम उस पर फैसला करेंगे। कानून क्या कहता है भाई, कानून तो यही कहता है कि भाई जो संख्या में है वो संख्या आपको मानना पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन और तमाम चीज़ें जो होंगी वो कानून के हिसाब से की जाएंगी। तो एक जो सबसे बड़ी चीज़, अगर संख्या है, अगर 35 से ज़्यादा, जो कानून की दृष्टि से 35 से ज़्यादा या 35 विधायक अगर अजीत पवार के पास हैं तो इन सबको स्पीकर के आदेशानुसार ट्रेजरी बेंच में बैठना पड़ेगा। ये एनसीपी टोटल, इसमें फिर शरद पवार कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक तो अजीत पवार गुट की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि 35 से ज्यादा विधायकों का समर्थन अजीत पवार के पास है। कल हालांकि शक्ति प्रदर्शन होना है, तो क्या कल अजीत पवार शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे? देखिए राजनीति में समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार की कहानी जो हुई उसमें जब रात के अंधेरे में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, बाद में क्या कहानी घूम के आई, बाद में कहानी ये समझ में आया कि ये जो फैसला लिया गया कि एनसीपी अजीत पवार और ये दोनों जो है आकर के शपथ लेंगे, इस फैसले में, इस पूरे प्लान में शरद पवार की सहमति थी। उन्होंने ही ये प्लान बनाया था। शरद पवार ये अपने जमाने के केजरीवाल है। ये आज नीतीश कुमार वगैरह जो है सब इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, कब कहाँ पलट जाए, कब कहाँ किससे सौदेबाजी कर ले। शरद पवार की राजनीति की निशानी बताया जा रहा है कि जो बागी विधायक है उनको अलग अलग फोन पे बातचीत कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश भाई फोन पे बातचीत, तो फोन लोग उठा ही नहीं रहे हैं। दिक्कत ये हो रहा है कि लोग, देखिए आप तो जैसे आपका गुरु जैसा होगा चेला तो वैसे ही होंगे। तो आपने अब तक अपने, भाई ये शरद पवार अपने ही गुरु को जो है लंगी मार करके ये राजनीति के शीर्ष पे पहुंचे, अब वही काम इनके साथ हो रहा है। तो खैर ये अपनी जगह पे है। अगर पिछली बार जब ये हुआ और डील जो है वो टूट गई, और जब इनको लगा कि हमें ज़्यादा फायदा जो है एक एमवीए बना करके उद्धव ठाकरे को समर्थन देकर के हमारे पास ज़्यादा शक्तियाँ रहेगी, तो ये क्या किया इन्होंने फौरन डिसोन कर दिया। किसको? भतीजे को डिसोन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं, कोई बयान नहीं, पार्टी से भी आपने नहीं निकाला। वो डिप्टी सीएम बन रहे थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, आप फिर कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर आप सरकार बना रहे हो, उसमें फिर आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। मतलब ये एक अजीब कहानी है। भाई कोई इनडिसिप्लिन इतना ज्यादा कर रहा है तो उसको पार्टी साहब को निकालना होगा ना। अभी भी आपने 2 लोगों को निकाल दिया, अजीत पवार को क्यों नहीं निकाला आपने? तो ये बहुत सारी जो सिग्नल्स मिलती है उससे, तो उस वक्त उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए शरद पवार ने क्या किया? शरद पवार ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई,
मीटिंग बुलाई, मीटिंग में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जितने विधायक पहुंच गए, मामला खत्म हो गया। आप पार्टी को तोड़ने के लिए आपके पास जो है रिक्वायर्ड नंबर चाहिए। इस बार ये क्यों नहीं कर रहे? इस बार वो क्यों नहीं हो रहा? अब ये अलग दफ्तर बना रहे हैं, अलग सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि शरद पवार अपने बैटल को लूज कर चुके हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे, हम फिर से जो है वो करेंगे। हम पिछली बार भी हमारी पार्टी टूटी थी तो हम फिर से जनता के बीच में गए थे तो हमारी सीटें जो है वो बढ़ गई थी। तो ये इस तरह के इंडिकेशंस का मतलब यही है कि शरद पवार जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। सारे जो आप ये कहें कि जो सिचुएशन है वो अजीत पवार के फेवर में है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि शरद पवार अलग थलग पड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि अलग अलग बैठकें मुंबई में आज चल रही है, कांग्रेस विधायकों की भी बैठक चल रही है, उद्धव गुट के भी लोगों की अलग मातोश्री में बैठक चल रही है। तो वहीं अजीत पवार कैंप और शरद पवार कैंप के अलग अलग विधायकों की अलग अलग बैठक चल रही है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ हलचल होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।